हेलो दोस्तों, अंतरिक्ष की नई रेस। क्या इसरो भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बना सकता है? जब हम भारत के भविष्य की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर सड़कों, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर जाता है। लेकिन आज हम एक ऐसे क्षेत्र की बात करेंगे जो इन सब से ऊपर है और जो भारत के भविष्य को सबसे ज्यादा परिभाषित करने वाला है: अंतरिक्ष, स्पेस। हम सबने चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक लैंडिंग को देखा। यह सिर्फ विज्ञान की सफलता नहीं थी, यह भारत की क्षमताओं का एक शक्तिशाली वैश्विक प्रदर्शन था। लेकिन सवाल यह है, क्या इसरो और भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम सिर्फ राष्ट्रीय गौरव का विषय है, या यह वास्तव में हमें एक वैश्विक महाशक्ति बनाने की क्षमता रखता है? आज हम 3 मुख्य बिंदुओं पर विश्लेषण करेंगे। 1. अंतरिक्ष की अर्थव्यवस्था। कौन सा बाजार भारत के लिए खुल रहा है? 2. जियोपॉलिटिक्स का नया अखाड़ा। अंतरिक्ष में शक्ति संतुलन कैसे बदल रहा है? 3. इसरो का निजीकरण। क्या निजी क्षेत्र के प्रवेश से गति बढ़ेगी? 1. अंतरिक्ष की अर्थव्यवस्था। $1 ट्रिलियन का अवसर। अगर आप सोचते हैं कि अंतरिक्ष सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने के बारे में है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अंतरिक्ष अब एक विशाल, तेजी से बढ़ता हुआ आर्थिक क्षेत्र बन चुका है। 2023 में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य लगभग $460 बिलियन था और अनुमान है कि यह 2030 तक $1 ट्रिलियन को पार कर सकता है। भारत वर्तमान में इसमें सिर्फ 2% का योगदान देता है, लेकिन यह तस्वीर तेजी से बदल रही है। सैटेलाइट इंटरनेट। एलोन मस्क का स्टारलिंक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत में दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सैटेलाइट इंटरनेट एक गेम चेंजर है। इसरो और निजी कंपनियां इस दौर में शामिल हो रही है। अर्थ ऑब्जर्वेशन। मौसम का सटीक पूर्वानुमान, कृषि प्रबंधन, आपदा राहत, इन सभी के लिए सटीक डेटा की जरूरत होती है, जो सिर्फ उच्च रिजोल्यूशन वाले सैटेलाइट दे सकते हैं। मेगा कॉन्स्टलेशंस। हजारों छोटे सैटेलाइट्स को एक साथ ऑर्बिट में स्थापित करना। भारत अपने कम लागत वाले लॉन्च क्षमताओं के कारण दुनिया के लिए एक पसंदीदा लॉन्च पैड बन सकता है। यहां मुख्य बात यह है कि अंतरिक्ष अब सिर्फ सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक व्यावसायिक उद्यम है। और भारत के पास कम लागत और उच्च विश्वसनीयता की एक दुर्लभ संयोजन शक्ति है। 2. जियोपॉलिटिक्स का नया अखाड़ा। चीन और अमेरिका। अंतरिक्ष हमेशा से जियोपॉलिटिक्स का मैदान रहा है। शीत युद्ध में यह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की रेस थी। आज यह अमेरिका, चीन और भारत के बीच की एक जटिल त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धा है। चीन की रणनीति। चीन अपने महत्वाकांक्षी स्पेस सिल्क रोड के माध्यम से एशिया और अफ्रीका के कई देशों को अपने सैटेलाइट नेटवर्क और प्रौद्योगिकी के जाल में लपेट रहा है। यह एक स्पष्ट जियोपॉलिटिकल चाल है। भारत की स्थिति। भारत की अंतरिक्ष कूटनीति इससे अलग है। सार्क सैटेलाइट, जिसे अब साउथ एशिया सैटेलाइट कहते हैं, के माध्यम से भारत ने अपने पड़ोसी देशों को मुफ्त में अपनी सेवाएं दी है, जो एक सद्भावना और सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन है। अंतरिक्ष में भारत की सफलता, जैसे मंगल मिशन या चंद्र मिशन, केवल वैज्ञानिक जीत नहीं है, वे दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देते हैं। भारत एक उन्नत, तकनीकी रूप से स्वतंत्र और भरोसेमंद राष्ट्र है। यह संदेश ही हमारी वैश्विक स्थिति को मजबूत करता है। 3. इसरो का निजीकरण, गति बढ़ाना। एक बड़ी बाधा यह थी कि इसरो पर बहुत ज्यादा बोझ था। रिसर्च भी वही करता था और व्यावसायिक लॉन्च भी वही करता था। अब सरकार ने सही दिशा में एक कदम उठाया है: निजी क्षेत्र का प्रवेश। इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर और न्यू स्पेस इंडिया LTD NSIL जैसी संस्थाओं को बनाया गया है। NSIL का काम इसरो की तकनीकों को प्राइवेट कंपनियों को बेचना और उनके लिए लॉन्च की सुविधा देना है। इसका परिणाम दिख रहा है। स्काईरूट और अग्निकुल जैसी भारतीय निजी कंपनियां अपने रॉकेट लॉन्च कर रही है। यह ठीक वैसा ही है जैसे अमेरिका में नासा ने SpaceX को रास्ता दिया। निजी क्षेत्र इनोवेशन लाता है, लागत कम करता है और सबसे महत्वपूर्ण, गति बढ़ाता है। यह एक ही बार में हजारों सैटेलाइट लॉन्च करने के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या इसरो भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बना सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तभी जब हम इसे सही तरीके से करें। अंतरिक्ष अब सिर्फ विज्ञान की सीमाओं को तोड़ने के बारे में नहीं है, यह एक रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक अनिवार्यता बन चुका है। हमें इसरो को रिसर्च और डीप स्पेस मिशन पर ध्यान केंद्रित करने देना होगा,
जबकि निजी क्षेत्र को व्यावसायिक लॉन्च और एप्लीकेशन संभालने की अनुमति देनी होगी। अगर भारत अगले दशक में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी 2% से बढ़ाकर 10% कर देता है, तो इसका मतलब है हमारी अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का इंजेक्शन। यह निवेश केवल धन नहीं लाएगा, यह उन्नत तकनीक लाएगा, लाखों हाई स्किल नौकरियां पैदा करेगा और सबसे महत्वपूर्ण, यह भारत को दुनिया के सबसे अग्रणी अत्याधुनिक राष्ट्रों में मजबूती से स्थापित करेगा। आप नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि आपके अनुसार भारत का अगला बड़ा अंतरिक्ष मिशन क्या होना चाहिए, गगनयान, मानव मिशन या शुक्रयान, वीनस मिशन। सूचित रहें और आगे देखते रहें। तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही रोमांचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अंतरिक्ष के रहस्यों को एक्सप्लोर करते रहें।